स्कंद भगवान की जय। सब कोई भाव से एक बार कहियो था, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बहुत बहुत बढ़िया। और श्रवण करे रहल चलाओ कहीं रंजित के बजा लिया और कहीं वही मकान पर जो साउंड झुमका ठीक करेला आवाज नहीं साफ हो गई थी, गड़बड़ बचा कह चलो जे सखी सब पालकी से उतारे के ले जाए छथिन और कहे छथिन सोना के पलकिया से उतारो ही सजनी, उतारो ही सजनी, दुल्हन नहीं पावे। अपना में कही छथिन जे सखे एहन के दुल्हा के उतारा जी दुल्हन नहीं किया दुल्हा छथिन सुकुमार दुल्हन नहीं पावे। दुल्हा छथिन सुकुमार दुल्हन नहीं पावे। दुल्हा छथिन एक सखी दौड़ी के एक सखी चक्षिना दूर के आगा में चल गई। एक सखी दौड़ी के आचरा उछल के नहीं दुल्हन नहीं पावे। हे दुल्हन नहीं पावे। यही पर चलती सरकार दुल्हन नहीं पावे। सोना के पलकिया से एक सखी दौड़ के जाके आचार बिछा देलखिन अपन वही पालकी के नीचा में। दूसरा के कहते यही सखी आंचल क्या बिछोला इतनी बनारसी साड़ी कीमती साड़ी छे गंदगी भ जाता फाट जाता कहीं क्या सखी ए पर दुल्हा के चरण छे कोमल नरम नरम चरण छे तो उनका गंदा लग जेते ते द्वारे हम बिछा देलिए ने। धीरे धीरे चलियो दुल्हा सारिया ने फाटी दुल्हन नहीं पावे। सखी के जदे धीरे धीरे पर चलियो वो तेरे संगे चलवे कहीं फाट जेते तो दोसर सखी कल के आगे फाट जाता की करवे वो कही छथिन की फाट जेते तो बुझी छे धड़कन फाट जेते। दीवाम गलियां हजार दुल्हन नहीं पावे। दीवाम गाय पर अगर कहीं जमर साड़ी फाट जेते से बुझले सखी का 1000 गाय पर हुए दुल्हा के तो गाय पड़ के की वजह साड़ी तो फाट जाए कल के नहीं कोनो बात कोनो चिंता ना। एक बूढ़ी मां एलाइट ओ कह छथिन ए लड़की सब तोरा सब एही टाइम समय के मुहूर्त के खत्म कर दबा कगनी विवाह हेते मुहूर्त में विवाह होना चाहिए। मुहूर्त समय टबल जाय छे अहां सब एठाम व्यंगे में लागल छी व्यंग के समाप्त करू। हाँ बहन अपना सब यही आनंद में समय के खत्म करने नहीं 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 समय के पकड़ो चलो मुहूर्त में विवाह हो के दुल्हा के उतारो। पालकी से उतरो दुल्हा चलो अंगना हमार ही अंगना में है का तो हर विधि व्यवहार है। अंगना में है का तो हर
आंगन में विधि व्यवहार हेते हे दुल्हा चल आंगन। और वे पालकी से उतार कर दुल्हा के सुंदर ढंग से आंगन में लो गए और वे में सिंहासन लगलिए मंडप बनल विश्वकर्मा जी मंडप बनौने छथिन आंगन में बहुत सुंदर सिंहासन दूटा लगेने छथिन वही दोनों पर दुल्हा दुल्हन और एक का सिंहासन पूरब साइड से इस पंडित के बेशौ के लिए गर्ग देव मुनि के गर्ग देव जी मुनि वही सिंहासन पर बैसल छथिन और इस साइड से दोनों सिंहासन पर वासुदेव और देवकी के बेशौल गए वेद के उच्चारण हुआ लगल वैदिक रीति से दोनों गोटे के विवाह हुआ लगले और समय बीत रहा है वैदिक रीति बुझी देवे केकरा कहिए वेद में 4 प्रकार के वर्णन आयल विवाह के जे कई बेर हम पिता श्रीयो सुनने है तेठाम अगर इंदर तेठाम घरे आंगन छले सुनने हेबे तो बिसरियो के लिए भी आप करी थी ठाम या ना करी थी तो आप भगवान जाने हम तक प्रवेश के लो हैं वेद में 4 प्रकार के विवाह है एक बार सुन लिए फिर कौन कौन एक प्रजापति विवाह और एक गांधर्व विवाह एक विवाह स्वयंवर विवाह और चौथा हुई भूत विवाह पिशाच विवाह ये 4 गो विवाह वेद में लिखल है तो प्रजापति विवाह केकरा कहिए ध्यान देवे माता जी सब अहीं सब पर बेसी हम कह रहा छियै क्योंकि हमहू सब जे छी बहुत जगह विवाह करबे ले तो माता जी सब जे पहले देखने छथिन गुरु महाराज के अब इहो असलियो वाला के नहीं चल दे जय पंडित जी नहीं बुझे छै किछो ए एना होय छले एना देखने छलिए आब लिए लहान में ये कल हम जितना एठन कथा रहे ओइ सब पूर्व हम बाजार में करेलो विवाह एकटा त एई टाइम कल्याणमा छै और कल्याणमा से 2-3 टा महिला गेल छलखिन ओ महतो में तो कहिए जे पंडित जी एना क्या विवाह करिए जे पहले मंडप पे घुड़वा दे दियो हम कहले किसको घुमाइएगा मंडप को आप मंडप में क्यों घुमाते हैं मंडप को आप जानते नहीं है फिर आप बात करते हैं मंडप इसलिए नहीं घुमाया जाता है मंडप के अग्नि बीच में अग्नि कुंड रहता है अग्नि की साक्षी मान के उनको मंडप घुमाइए 7 फेरा लिया जाता है उसको 7 वचन में उसको बांधा जाता है अब पहले किसको आप घुमा दिए मंडप प्रजापति विवाह वैदिक विवाह उनके कहिए मंडप बनल मंडप के बीच में कुंड होइए और एक कुंड में अग्नि प्रज्वलित होइए कन्यादानी भ क पानी ग्रहण भ क और तब ओइ में 108 बेर हवन होइए पंडित करवइए और हवन केला के बाद बड़ा भाई के हाथ से पलाश के पत्ता में लावा देल जाइए वो लावा छिड़ियाल जाइए अग्नि में उनका के लाजा हो बड़ा भाई करवाइए और दाई सब देखित रहिए सहायक में रही वो सब लाजा हम करवाइए एक बाद गठबंधन को और तब उनका अग्नि के साथ फेरा लेना चाहिए अग्नि के साथ फेरा लेला के मतलब 7 वचन में बनहौल जाइए होता ये परिक्रमा महीना नहीं छे परिक्रमा छे 7 वचन 7 फेरा यहाँ सब टीवियों पर सीरियलों में देखे देवे हर एक डायरेक्टर फिल्मों में रामो जी के यह विवाह भेल छे जो 7 फेरा लेकिन अग्नि देव के साथ फेरा 7 वचन में उनका बनहौल जाइए कौन कौन वचन सर्वप्रथम वो शपथ लिए दुल्हीन जे हम अपना पति के अनुकूल चलब जहिना हमार पति चलत वहिना हम चलब दोसर वचन लिए जे हम हमार पति अपना माता पिता के सेवा करत हमहू सास ससुर के सेवा कर तेसर वचन लिए जे एक गांव के समाज में हम अपन धर्म के बचाए प्रतिष्ठा के बचा के अपना पति के हम मान के बढ़ाए और अपना धर्म के हम बचाए ई चौथा वचन पांचवा वचन लिए हम अपन पिता के धर्म के बचाए अपना माता पिता के कई आयल चेंज हम अहाँ के धर्म के रक्षा करो तो अपन धर्म के रक्षा करी ई पांचवा नियम छठा नियम जे अगर पति के जह खर्च छे जहाँ आमदनी छे वही आमदनी में साझी भ क बंटवारा क दोनों गोटे में शामिल भ क साथ द क सहायता क
अब बैठ के दोनों गोटे के काम के और ए जीवन के गाड़ी के चले की छठा वचन सातवां वचन अगर पति के किछ भ गेले तब हुनकर सहायता करने हमर काम इचे 7 वचन 7 बेर घूमिए 7टा वचन लिए में अग्निदेव के साक्षी में अग्निदेव के कहिए हम सरकार हम वचन ले छी ए तरह से हम 7 जन्म तक अपना पति के रिश्ता निभाए। इची वैदिक विवाह प्रजापति विवाह और गांधर्व विवाह हुए ऋषि मुनि में जंगल में ऋषि मुनि अगर ऋषि के लड़का और उमर ऋषि के लड़की दोनों गोटे देख लेलक मन बहा गए तो वो अपना ऋषि के कहलक वो अपना ऋषि के कहलक दोनों आबि के माला पहिरा देलखिन और ऋषि के लड़की लग चल गेल हुई आश्रम में ई भेलन गंधर्व विवाह। और स्वयंवर विवाह हुए जे लड़की माता पिता के आज्ञा से इन्हें जे अपने माँ देवकी के और वासुदेव के वेद के रीति से विवाह भ रहा है मंडप में सब कोई आनंद ल रहा छथिन। जहिना जनकपुर में हमर राम जी और जानकी जी के विवाह भेलन तो सब सखी सब आनंद लिए उमर विवाह हुए और सब के आनंद लिए सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया चारों दुल्हा में करे का कमाल सखिया चारों दुल्हा में करे का कमाल सखिया सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया। हम मिथिला नगर के वासी छौ ए द्वारे उमर के छेट के एमरे ध दे छेन जे नजदीक में छेन हम सब मां जानकी के नजदीक में ए द्वारे यह हम ज्यादा सेट कर दै छी दिखा दै छी उदाहरण रूप में सखी सब के छथिन विवाह हुई त अपना में व्यंग करे छथिन सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया सखी मिथिला नगरिया नेहाल सखिया चारों दुल्हा में करे का कमाल सखिया चारों दुल्हा में करे का कमाल सखिया चारों दुल्हा में करे का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया सब आनंद करिए कतेक सुंदर अछि बड़का ई बड़ाई करे छथिन उनका एना हमरा वासुदेव जी के बड़ाई करे छथिन सब सखी सब। और जब विवाह भ गेलै बड़ मोटा भ गेल छथिन बुझलिए ना विवाह भ गेलै और सखी सब हुनका विवाह के मंडप पर से उतार कर और अब कोहबर के रस्म पूरा करे ले जा रहल छथिन वासुदेव देवकी के लो जाए छथिन अंदर में और अनेक प्रकार के व्यंग करे छथिन और एमहर का ग्रामीण वासी सब नर नारी सब पुरुष लोकन सब बाराती के ढंग से भोजन करवे छथिन व्यवस्था केने छथिन। अब भोजन जे करे वो बाराती सब पंक्ति में बैस के अनेक प्रकार के व्यंजन बनल छै और वो व्यंजन के परोस को उनका खुबैये से बाराती सब की कहे छथिन भाई स्वागत तो बड़ होई छ कंस के मूड बढ़िया बनल छै अपन हो दोसर कहिए कि भाई कहीं समझियो करे कहीं पाछुए से न डंग भ लगत सो बात छै कहीं उल्टा भ जेते दीदी त कहके हां सो बात छै लेकिन सही में अकन कंस के बुद्धि बढ़िया भ गेल छै सबके स्वागत करिए बढ़िया जका स्वागत करिए सबके प्रसन्न छथिन डेरेबो करिए जे कहीं पीछे से न सटका दिया लगे कोनो गड़बड़ी देखता सेवा करुणहारो लेनहारो दोनों गोटे आनंदो लिए आ डरो से थरथर कपइए लेकिन कंस अखनी बड़ी सुंदर ढंग से उनका सेवा करिए और सब रीति रिवाज पूरा भेलन
कोहबर के रीति रिवाज पूरा भेलन माँ देवकी के वासुदेव के जेना हमरा राम जी के कोहबर के रस्म पूरा कलखिन ओना तो राम जी बहुत दिन रहलखिन अपना जनकपुर में। विवाह जब भ गए विवाह के बेला के उपरांत तो बहुत दिन जय कई छलों जनकपुर में राम जी बहुत दिन रह गला विवाह के उपरांत। गोस्वामी जी लिखनो छथिन कतेक संत मानस पीयूष में वर्णन केने छथिन। कोई कहिए 64 दिन रहल, कोई कहिए 200 दिन रहल, कोई किछ कहिए कोई किछ कहिए। तो गोस्वामी जी सब के भाव के समेट के एके ठाम लिख देलखिन। यही विधि रहे बहुत दिन रहलन ई समेट के लिख देलखिन। इने गिनती नहीं देलखिन तुलसी जी में लिखल छे में बहुत दिन रह गेलखिन बाराती भगवानो रह गेलखिन। एक दिन कहे छथिन भगवान माँ जी से जे माँ आप समय हमरा बहुत बगल हमरा विदाई होना चाहिए हम अपना धाम जाए। तो सखी सब जे माँ कहती माँ से पहले कही छथिन सखी सब नहीं सरकार अखनी हमरा सबके मन नहीं भरल है अखनी 1 साल और रखल सखी सब के। तो भगवान कहे छथिन राम जी जे आइयो हमरा 1 साल रखबे कौन पॉइंट पर पॉइंट देखो सोझे बिठा के खियाते से हम नहीं रहबे हमरो आनंद होना चाहिए ने समय कटना चाहिए। तो से पॉइंट देखाब के ने कल के आके देखबी छी पॉइंट ए पॉइंट पर आके हम 1 साल बिता दे चल के कौन पॉइंट। सखी सब कहे कि आहा मिथिले में रहियो राघुबारियो कोहबर के बारियो मिथिले में रहियो राघो। अगहन सीता के बियाह उषा कोहबर सजायब। अगहन सीता के बियाह अगहन सीता के बियाह उषा कोहबर सजायब। फागुन माग चादरी ओढ़ायब रघुबारियो कोहबर के मारियो ना। माग चादरी ओढ़ायब रघुबारियो कोहबर के मारियो ना। माग 3 महीना बीत गए। अगहन पूष माघ चौथा कही छथिन फागुन फगुआ खेलायब। फागुन फगुआ खेलायब चैता फूला लोढ़ा जायब। फागुन फगुआ खेलायब बेशक बेनिया डोलायब रघुबारियो कोहबर के मारियो ना। बेशक बेनिया डोलायब रघुबारियो कोहबर के मारियो ना। मिथिले में रहियो रघुबारियो कोहबर के मारियो ना। कते दिन बीत गए 6 महीना ने। बैसाख में हम सरकार अहाँ के बेनिया डुलेबी बहुत गर्म रहते ये से गर्म रहते के जेठा ओखम धुपयति लागे। तरवाने सहल देते प्रभु कतो जाए। जेठा ओखम धुपयति लागे आषाढ़ झहरन लागे। आषाढ़ में पूरा झहरत रहते कता जेबे घर में पड़ल हो। आषाढ़ झहरन लागे सावन में हम की करवे ये सब कोई करी छी याद है।
सखिए सब कहने चाहिए में मिथिलानी सब मिथिला में सावन सावन झूला झूला अब रघुबर यो कुंवर के बार यो ना सावन झूला झूला अब रघुबर यो कुंवर के बार यो ना मिथिले में रहियो महीना बीत गए ना कम हो गए 9 महीना बीत गए 3 महीना और कुना करते भादव रोहनी आन्हार भादव रोहनी आन्हार आसिन आसरा लगे बई कार्तिक मनसा पूरे पैर गोबारियो गोबर के बारियो कार्तिक मनसा पूरे पैर गोबारियो गोबर के बारियो कार्तिक मनसा पूरे पैर गोबारियो गोबर के बारियो 12 महीना कल कई तरह से तार आहा के बिताया और बिता लिखी सब पॉइंट दिखा के मिथिलानी से झुमका घेर के रखल के मन में चैन इनका जाय देख के एक आनंद आवे चैन इनका रूप के देख के सब मिथिलानी के और मिथिलानी सब के छले देना एक गोकुला मथुरा में वो देवता देवी सब प्रकट छथिन रूप रूपी में वेना ओ मिथिला में वह देव सब अदृश्य रूप सब वे मिथिलानी में समा गेल छथिन वो सब आनंद करे छथिन प्रमाण आए छे बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एई तरह हमरा देवकी के और वासुदेव के सब को आनंदित कर रहा छथिन लेकिन ये आनंद अब समाप्त क अब विदाई मांगे छथिन कि हम सब अब निकलब हमरा विदाई कल जाए विदाई के नाम जखने कंस महाराज सुनलखिन एक उमंग में छे तो कंस ये तुरंत रथ तैयार कर लाइव लेलखिन और कहे छथिन जे कोई नहीं इनका देवो के लेल जेथिन हम जाए स्वयं इनका रथ चला के हम इनका पहुंचा इतनी खुशी में छथिन और कोई रथ में 8 गो घोड़ा जोतल गेल रथ तैयार अछि वासुदेव कहे छथिन जे हे मां आप विदा करू हमरा सबके विदाई के सब तैयारी हुआ लगल पवन रेखा अपना बेटी के देवकी के श्रृंगार करिए सजबइए जे आपको विदा होगा और सखी सब संग में उनका दुलार दुलार करिए देवकी के और श्रोता जखने विदाई के समय अभी तो विदाई के समय में ये विदाई के गाड़ी के समय तेहने बड़ा कठिन हुई है कहनो कहनो पत्थर दिल वाला के दिल के पिघला दिए और ऐसा आंसू चुमा दिए बेटी के विदाई इतनी कठिन विदाई धरी हुई है एहने कोई बिरले आदमी है पत्थर दिल वाला जो एक आंसू नहीं मिलते हैं दुईटा समय एन हुई एक मृत्यु के समय एक विदाई के समय बेटी विदाई के समय दोनों विदाई छे मरियो जो हम सब जाए छी ओहो विदाई छे वो टाइम में और एक बेटी के विदाई के समय में कि एहन है जब उनका एक सब उनका नेत्र में सजल है सबके बदले से पवन रेखा बेटी के तैयार कर चलवे छथिन विवाह करे छथिन और संग संग उनका शिक्षा दी छथिन कहे छथिन कि बड़ी सुंदर जे हर माँ के देना चाहिए वो पवन रेखा शिक्षा दी छथिन बेटी के
जे हमें सुमैनो जी शिक्षा देने रहते सीता जी के, मैना महारानी सोहो पार्वती के शिक्षा देने रहते। मैना तो यह शिक्षा देने रहते इनका तो कोई सास ससुर छले नहीं, महादेव के कोई पिता ने कोई नहीं, तो उनका एतबे कहने रहते जे हे पार्वती अहाँ जाओ और अपना पति के चरण के पूजा हरदम अहाँ करते रहो, ये शिक्षा देने रहते। और इनका की दी छथिन पवन रेखा कहे छथिन आँख से आंसू बह गए विदाई काल में पवन रेखा के, और विदा करे छथिन किसिर जले नारी जग माही किसिर जल हो नारी जग माही किसिर जल विधि हो नारी जग पराए अधीन सपने हो सुख पराए अधीन सपने हो सुख ए विधि कथिला ए नारी के अहाँ जन्म दिले कथिला सृजन के लिए दुगुन में अहाँ बजबे तो नहीं रहे कथिला बंद कर दीजिए ए विधि कथिला अहाँ नारी के जन्म दिले पराई अधीन सपनों सुख नहीं कखनो नारी के सुख नहीं पराया अधीन रहिए बच्चा रहिए तो माँ बाप के संरक्षण में रहिए, जवान हुई तो भाई के पिता के संरक्षण में, विवाह कर जाइए तो पति के संरक्षण में, बूढ़ हुई तो बेटा के संरक्षण में। अगर कहिए बेटा के जे बुआ कनी हम बाजार से आवे छी वो बेटा के नहीं मातू नहीं जो अपन हम तो और सामान ले ली 6 घंटा सोच कभी कही जते पराए अधीन सपने हो सुख जा चाहे बेटी ससुरा में तू जाके सास ससुर के सेवा बाजबी बेटी चले हाँ पति के अनुकूल चले हाँ पति के अनुकूल रखी हाँ दोनों कुल बाके रखी हाँ दोनों कुल बाके लाजे हे बेटी। माँ पवन रेखा देवकी के शिक्षा दे चते जहाँ जा बेटी ससुराल में तू जाके सास ससुर के सेवा बजबिया चलिया पति के अनुकूल है बेटी और दोनों कुल के तू लाज रखिया अपन धर्म बचा के रखिया। माँ एक तरह शिक्षा दादा प्राय हर माता के इस शास्त्र पुराण संकेत के लिए शिक्षा देना चाहिए अपना बेटी के, गलत शिक्षा नहीं देना चाहिए। सास ससुर के सेवा हो बजबी हाँ हे बेटी चले हाँ पति के अनुकूल
रखे हाँ दोनों कुल के दोनों कुल के तो लाज रखिया है बेटी देव की। जा जा पर सासुर जा। और उनका रथ में बैठा देखे कंस रथ के लको विदा भ गए। सब सखी सब पीछा पीछा जा रहा छथिन। किसी दूर जाके उनका पानी पीवा के और कंस इशारा करके अपनी सभा वापस हो जाओ। सखी सब पानी पिया के माँ देवकी के वापस हो गई। रथ गड़गड़ाए चल जा रहा है। एतेक आनंद एतेक मग्न एतेक मगन में छे तो कंस उनका बाण नहीं छन किछ के। और उनका मेंढू के भगवान बड़ी सुंदर रखने को देने छथिन। लेकिन रास्ता में जे रथ गड़गड़े चल जा रहा है बीच रास्ता में गेलेन ई देवतो बड़ कठिया हुए से देवता के रहल नहीं गेलेन कि आकाशवाणी बह रहले छले की कहिए वे कंस खबरदार संभल जा जिस भगनी को पहुंचाता है। ए कंस खबरदार समझ जाओ जिस भगनी को पहुंचाता है। अमोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। ए कंस खबरदार समझ जाओ जिस मगन में तू मोद प्रमोद में मस्त है भूले नहीं समाता है। क्या होगा सुनो। या के ही गर्भ से सुख ऐसा पैदा लेवेगा जो दर पर चूर्ण कर तेरा जमकोरी तुझे पहुंचावेगा। या के ही गर्भ से जहाँ की बहन जे छी जिनका हाँ मोद प्रमोद में मस्त चे लो जा रहा छे इनके गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेवेगा जो 8वां पुत्र तेरा मारनियार होगा। है कंस समझ जाओ। बाप कतेक आनंद में छले सब आनंद समाप्त भ गेले कंस के ऊपर में ताकल के और एक ही बेर म्यान से तलवार निकाल के पाछा में घूम के देवकी के कंठ के नजरी सटा देलखिन। कहे भैया ई की करै छी। कहे चुप कौन भैया हम तो भैया छियो तो हमर बहन छे। अरे भैया कहे कोई नहीं भैया। अरे बहन नहीं तू काली नागिन है जड़ से काट गिराएंगे। अरे तू बहन नहीं है मेरा तू काली नागिन है सुनी नहीं। अरे बहन नहीं तू काली नागिन है जड़ से काट गिराएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहां से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहां से आएंगे। उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहां से आएंगे। अगर उदय नहीं होंगे सूर्य भगवान तो किरण कहां से आएगा नहीं आएगा। इसीलिए जड़ से ही तुमको हम समाप्त कर देंगे। न रहे बांस न बाजे बांसुरी। बाप रे बाप बांसुरी की रहती हुई बगल में विशाल मन में कहते थे हे भगवान अखन हम घरों में पहुंचलो और हमार पत्नी संग में मारल जा रहा है। हम तो बड़का पापी थी अधर्मी थी अपना पत्नी के रक्षा नहीं कर रहा थी। मने मने कहिए हिम्मत जुटा के कहते थे कि वासुदेव जे भैया सुनो
अहाँ के हमरा जाने छे क्योंकि अहाँ के चाहिए छे क्योंकि हमरा तो जाने छे हम सत्यनिष्ठ आदमी छी, सत्य प्रतिज्ञ आदमी छी, कहियो जीवन में झूठ नहीं बजने है क्योंकि हाँ से हम मार के देने चाहे हाँ सत्यवादी छी। लेकिन ऐसा कौन कालू ये हमार दुश्मन बन गए काली नागिन छी कल के भैया मैं बात कह रहा छी आकाशवाणी की कहला कहां के कल के इनका आत्मा गर्भ मार में आ रहा था कल के तो अहां के आत्मा पुत्र सने अहां के डर अछि त ई नारी के जे वध करी छी, बहन के जे वध करी छी त पाप लगत अहां के ब्रह्म हत्या लगत। तो एक का बात कल जाए भैया अहां के आत्मा पुत्र मार में हार छी हिनकर त हम झूठ नहीं बाजी छी, जीवन में कहियो बाजने नहीं छी, सत्य कह रहा छी, शपथ खा के कह रहा छी जे ई आत्मा बालक जे दिन जन्म ले हम अहां के सुपुर्द क देब, अहां हिनका मार देबै, अहां के बहिनो बेच जात, अहां बेच जेबे, दोनों समधि कायम रहबे। कहन के ने वासुदेव जी कल के का झूठ करने बाजी छी कल अहां हमरा पहचाने छी नहीं, हम झूठ कोई वजन है जिंदगी में। कंस मान देलखिन बात के, तलवार के म्यान में धो देलखिन और रथ गड़गड़े चल रहा है। तुरंत उनका पटक देलखिन, दोनों रोटी के वापस चल एलन और दरबार में विष का सिंहासन पर और चिंतन के लाल सजा जोड़े इनकर एते छले ये जोड़ के मुताबिक ओ जो आकाशवाणी के लिखे एते देर में बुला गेलखिन ए बात के फिर मगर भ गेलखिन। आप ध्यान नहीं चाहिए बात के यानी कहियो देने चते आत्मा पुत्र हाथ सुपुत्र को दे बहुत सब चिंता हट गेले। पहला वार भ गेले कंस के देखियो यह चीज समय से होता आदमी जे कहे जे हमरा सब और कोई नहीं इस संसार में कते हाय छी बाबू कत चले छी हाय छी देखो हमें त जे कहि छे बहुत हाय छी ना डिस्टर्ब कर बाहर जाना होते बहुत हम पाता बन छी बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय बड़ बलवान है, समय किनको ने छोड़िए, भले ही अहाँ अहंकार के बढ़ाने चल जाओ लेकिन जब समय आए तो अहाँ के गिरो पर आप समय हिनकर ढले ला जा रहा है कंस के सबके प्राय यह हालत है। हाँ कने ठीक कर ना कना नहीं कना लगे कना झर 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 साफ करो ना सबके यह हालत है। इस द्वारा अहंकार नहीं करना चाहिए। जब जीवन 1 बजे के बाद देखते कि सूर्य जब ढला लगे तब होगा कोई चांस नहीं चाहिए ऊपर एहिना हमरा सबके जीवन में पहले चढ़बैये आ चढ़े चढ़े घमंड के जब लगे छी 12 बजे वाला दिन में हम सोचे थे हमरा सने संसार में कोई नहीं, चाहे विद्वान हो चाहे बलवान हो चाहे पहलवान हो चाहे धनवान हो सबके यह हालत है। लेकिन सोचना चाहिए नहीं हम कुछ नहीं है, जो करते हैं सो परमात्मा करता है। ये भाव जे रह के चलिए वो कहियों इस संसार में पतित नहीं हुए। क्या कर समय एक यह का चीज जे एक रंग नहीं रही है, सब दिन एक रंग समय नहीं रहता है। आई कंस के बदला ले जा आई काम से आवे हिनकर तैने कबीर साहब चेतुने छथिन अनेक भजन गावित हुए अपने सब गाविए लेकिन कोई भजन के कोई था नहीं। लेकिन एक का भजन जी कबीर साहब देने छथिन कोई भजन पर गौर करबे तो वो शक्ति अछि, वो कखनो उनका कोई झूठ नहीं बना सके। कौन भजन जी कहने छथिन कबीर साहब सब दिन हो ही न एक समान सब दिन होते एक समान। सब दिन होता न एक समान सब दिन
एक लाहा बाला बंद कर एक केवल लगा चल जाते सीधा। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के जात विमाना जी चढ़ के जात विमाना। विमाना जी चढ़ के जात विमाना। एक दिन उनका वनवास भयो एक दिन उनका वनवास भयो। दशरथ तजे प्राण सब दिन होत सब दिन होत न एक समान सब दिन होत न एक समान। एक दिन राजा रामचंद्र जी चढ़ के विमाना। एक दिन उनका वनवास हुआ भगवाने छलाहा लेकिन समय नहीं छोड़ रहे थे। दशरथ तजे प्राणा उनके कारण दशरथ जी प्राण त्याग गए। एक दिन अर्जुन महाभारत में लड़े इंद्र समाना जी लड़े इंद्र समाना। एक दिन भीलन लूट गोपिका एक दिन भीलन लूट गोपिका। वही अर्जुनी वही बाना रे सब दिन होते न एक समान सब दिन होते न एक समान सब दिन होते न एक समान। एक दिन अर्जुन लौरे इंद्र समाना इंद्र के समान लड़ाई कलखिन। लेकिन एक दिन बिलन लूट गोपिका बिलन के छिए जखनी भगवान कृष्ण द्वारिका छोड़ के परम धाम के जाए लगलखिन त अर्जुन के बजा के कहलखिन जे अर्जुन अब हम परम धाम के जाए ई द्वारिका अब रसातल के चल जेती अहाँ जति की जाद भी नीचे ई भीतर में सबके लोलियो रथ पर चढ़ा लिया चल जाओ दिल्ली तब अहाँ के वंश विद्या ज्यादा के नहीं तो सब का समाप्त हो चल जाते रसातल के। अर्जुन उनका आज्ञा अनुसार जितने कोई रथ में अतलैन जादवीनी सबके सबका द्वारिका में से लेलखिन और आवल लगलखिन दिल्ली के। पंजाब में जे एलैत आषाढ़ के समय चले कोल भील सब खेत रोपे चलते धान रोपे चलते देखल किन जे ए रथ पर बहुत लड़की के ई लोग भागल जाइए तो उनका शंका भेल सस्पिशन भ गेले ओ गोला चपा लग मारा लगलखिन अर्जुन के। अब अर्जुन गांधी जी उठबैया मारे ला चाहिए तो गांधी के तैयार नहीं हुई अभी तैयार कत से हेते ओई में कन्हैया जी छथिन न एते दिन तक कन्हैया